हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं आज प्रभु का वचन लेके आई हूँ आप सबके लिए गुड फ्राइडे के दिन। कि गुड फ्राइडे के दिन क्या होता है, प्रभु को सूली पे चढ़ाया जाता है ना। और सूली पे जो 7 वचन प्रभु ने कहे थे, आज मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहला वचन है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ये उनके बारे में कह रहा था जो जब प्रभु सूली पे चढ़े थे, जिन लोगों ने चढ़ाया था प्रभु को सूली पे, उन लोगों के लिए बोल रहा था कि इन्हें क्षमा करें। तो वैसे ये वचन हमें सिखाता है कि हमें विरोधियों को अपने क्या करना चाहिए, दुश्मनों को क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। दूसरा वचन है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यहाँ पे परमेश्वर ने उन डाकुओं को कहा था, जो दो डाकू थे। जब प्रभु को सूली पे चढ़ाया गया तो प्रभु के साथ 2 डाकुओं को भी चढ़ाया गया था। तो एक ने प्रभु की निंदा की थी और एक ने प्रभु को स्वीकार किया था। और जिसने स्वीकार किया था, प्रभु ने उसे कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। क्योंकि उसने बोला था, प्रभु जब तू आज अपने राज्य में जाए तो मुझे याद करना। तो प्रभु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो ये वचन हमें सिखाता है कि अगर हम पापी हैं, अगर अपने अपराधों को हम दिल से मान लेते हैं, तो प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करके हम पर अनुग्रह करता है। प्रियो, प्रभु हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तीसरा वचन हमें सिखाता है, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। प्रभु का ये वचन कहता है, ये लिखा है यूहन्ना 19 के 26 और 27 में लिखा है कि हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। जब प्रभु सूली पे चढ़े हुए थे तो प्रभु का एक चेला था और प्रभु की माँ मरियम। तो प्रभु ने अपने चेले की तरफ देख के कहा अपनी माँ को, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। क्योंकि प्रभु जिम्मेदारियों को समझते थे और प्रभु अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। और उन्होंने अपने चेले को बोला, ये तेरी माँ है। हालेलुया। और माँ को बोला, हे नारी ये तेरा पुत्र है। हालेलुया। तो ये वचन हमें सिखाता है कि प्रभु अपने लोगों से कितना प्यार करता है। प्रभु सूली पे थे, इतने दर्द में थे, फिर भी वो अपनी माँ की तरफ देख रहे थे कि वो अकेले ना हो। हालेलुया। और चौथा वचन हमें सिखाता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये मत्ती 27 वचन के 46 में लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये बात, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस वक्त परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर, हम सबके पाप जो थे सब यीशु मसीह पर आ गए थे। ये वो घड़ी थी जब परमेश्वर ने भी अपना मुख मोड़ लिया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापी हो गए थे। हम सबके पापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। तब प्रभु ने ये कहा था, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 5वां वचन है, मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। ये भविष्यवाणी लिखी हुई थी। प्रभु देखो अंत समय में क्या कर रहे थे, प्रभु को वचन याद थे। प्रभु को पता है मुझे जितनी भी भविष्यवाणियाँ लिखी हुई हैं उन्हें कंप्लीट करना है। तो उनको इतने दर्द में, इतने दुख में भी प्रभु क्या कर रहे थे, वचनों को कंप्लीट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, मैं प्यासा हूँ, क्योंकि लिखा हुआ है वचन में, भविष्यवाणी कर रखी है इस वचन में, तो उन्होंने ये भी पूरी की। हालेलुया। मैं प्यासा हूँ। प्रभु को किसकी प्यास थी? प्रभु को प्यास लगी थी? नहीं, प्रभु को तो वो भविष्यवाणी पूरी करनी थी, इसीलिए प्रभु आए थे। हालेलुया। 6वां वचन है, पूरा हुआ। हालेलुया। ये यूहन्ना 19 के 30 में लिखा है कि पूरा हुआ। जो प्रभु करने आए थे, जो प्रभु का काम था कि इस जगत के पापों को अपने ऊपर लेना, वो प्रभु ने किया। और जब प्रभु ने देखा अब सब कुछ पूरा हुआ, तो प्रभु ने कहा सब पूरा हुआ। हालेलुया। तो 7वां वचन है, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। जब ये वचन प्रभु ने कहा, ये लिखा है लूका 23 के 40 वचन में लिखा है कि पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ पे प्रभु ने अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंपी, क्योंकि प्रभु ने जो संसारिक पाप थे वो हम सबके प्रभु ने अपने ऊपर ले लिए थे। और वो सज़ा प्रभु नरक में जाके भी हम लोगों के हिस्से की थी, जो इस जगत जो पाप करते हैं लोग उनकी लेने वाला था। तो प्रभु ने क्या किया,
अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंप दी। कहा, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ही, हमें बचाने के लिए ही, जो हमने पाप किए हैं, जो हमारे पूर्वजों ने पाप किए हैं, हम सबको बचाने के लिए ही प्रभु इस धरती पर आए थे। और जिस लिए प्रभु आए थे वो काम यही था कि प्रभु को सूली पे चढ़ना था और अपना पवित्र लहू प्रभु को बहाना था। हालेलुया। प्रभु ने अपना पवित्र लहू बहा के जितनी भी भविष्यवाणियाँ व्यवस्था में लिखी हुई थी प्रभु ने कंप्लीट की। हालेलुया। तो आज के दिन, गुड फ्राइडे के दिन, प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह हम सब इंसानी जातियों के लिए प्रभु यीशु अपने आप को कुर्बान करते हैं। हम लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए प्रभु अपने आप को कुर्बान करते हैं। अपने लहू का एक एक कतरा प्रभु ने हम लोगों के लिए बहाया है। हालेलुया। आज हमें वो जो प्रभु ने हमारे लिए किया है उस चीज़ को समझना है और पाप से फिरना है, पाप से मुख फेरना है। हालेलुया। ये शरीर है जो हमारा, ये प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए, ना कि पाप के लिए। हालेलुया। प्रभु ने हमें इतना प्यार किया है कि उसने अपना पवित्र लहू बहाया है। आज सब आप लोग याद करें कि परमेश्वर ने आपके साथ कितना प्यार किया है। प्रियो, संसारिक अभिलाषाओं को, पाप को इस शरीर पर हावी ना होने दें। परमेश्वर को धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, आप भी प्यार करना सीखें जैसा परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है। हमें बचाने के लिए उसने अपना एक लौता पुत्र कुर्बान कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता। प्रभु कहता है कि आप पवित्र रहिए, पवित्र रह के प्रार्थना करिए, आराधना करिए और पवित्रताई से अपना जीवन जिए। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आपके शरीर में कोई भी ऐसा पाप ना हो, पाप की प्रभुता ना होने पाए। हालेलुया। हमारा शरीर प्रभु की महिमा करने पाए, हमारी आत्मा प्रभु की महिमा करने पाए। हालेलुया। आप प्रभु को, आप सबको प्रभु ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष बरकत दें। और प्रियो, जो लोग बीमार हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप सबको चंगाई दे। हालेलुया। जो दुखी हैं प्रभु जी उनके दुखों को सुखों में बदल दे। और जिनके पास बच्चे नहीं, यीशु मसीह के नाम से उनके घर में बच्चों की आशीष आने पाए। खुदावन धन्यवाद करते हैं, सबको ब्लेस करें। जो भी इस वचन को सुने प्रभु उनको आशीष से भरे। धन्यवाद करते हैं खुदावन, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।